नमस्कार, आप देख और सुन रहे राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। इन दिनों आम चुनाव की चमक और धमक फिर शुरू हो गई है। जोधपुर में कांग्रेस के पर्यवेक्षक चौधरी फिर आए और यहां के कार्यकर्ताओं को तुरंत समझ में आया कि यह नाटक शुरू हो गया है। क्योंकि पर्यवेक्षक हर बार आते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन उसी को उतारा जाता है मैदान में जिसको पहले से तय किया हुआ है। इसलिए स्थानीय लोगों ने बहुत गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने गुस्से में कहा कि अशोक गहलोत को हम अपना नेता मानते हैं, सर्वमान्य नेता है, लेकिन उनका बेटा या कोई रिश्तेदार यहां नहीं चलेगा। पिछली बार अशोक गहलोत ने अपने बेटे को उतारा और 3.25 लाख वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत से हारे, यानी कि बुरी तरह से हारे, जब उनके पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में राज कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री अपने बेटे को नहीं जिता सका, यह बात नहीं है। एक बेटा जीत नहीं सका। काबिलियत भी कोई चीज होती है। टाटा बिरला के पिताजी उनको टाटा बिरला बनाकर नहीं गए थे। अमिताभ बच्चन के पिताजी अमिताभ बच्चन से बड़े स्टार नहीं थे। अपनी काबिलियत से बंदा आगे बढ़ता है, स्टार होता है। कांग्रेस के पास एक राष्ट्रीय हास्य नेता है, आप समझ गए होंगे, और राजस्थान में भी एक हास्य नेता है। बड़े नेता के पुत्र अक्सर हास्य नेता बन जाते हैं। उठते हो चाय गरम करने के लिए, स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो, कुछ नहीं कर पाते। राहुल गांधी ऐसा लगता है जैसे भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा को जिताने की कोशिश करते हैं। और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत पिछली बार आम चुनाव में उतरे तो ऐसा लगा था कि कुछ कमाल कर देंगे, और चूंकि राज था उनके पिताजी का, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, लेकिन वो हार गए। उनकी सबसे बड़ी कमी कि वो किसी से रिश्ते नहीं रखते। अशोक गहलोत को एक एक कार्यकर्ता का नाम याद रहता है और उनको उनके पिताजी के 40 साल 50 साल पुराने मित्रों के नाम याद नहीं रहते। और तो और वो 10-20 बार मिल भी लेते हैं, तब भी फिर से पूछते हैं आप कौन। वो लोग माथा पीट लेते हैं। उनको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है कि मेरे पुत्र को मेरे दोस्तों के नाम याद नहीं रहते, और उनके दोस्तों को यानी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को अफसोस होता है कि ये अशोक गहलोत के बेटे हैं। एक पिता को 5-4 हजार नाम याद है और एक पुत्र को 2-4 नाम याद नहीं। चंद लोगों को लेकर घूमते हैं और उनको लगता है कि मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। मुझे लगता है राहुल गांधी की तरह अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी नेता बनना ही नहीं चाहते। लेकिन हां, उनको पिछली बार सम्मान, रुआब, रुतबा चाहिए था, क्योंकि पिता कांग्रेस के नेता है, बड़ी पहचान है और मुख्यमंत्री थे। तो उनको लगा कि अब मेरे पास कोई पद नहीं, मैं हार चुका हूं, तो मैं जब जाऊं जोधपुर या राजस्थान में कहीं भी जाऊं तो मुझे एक प्रोटोकॉल चाहिए, एक रुआब, एक रुतबा चाहिए था। उसके लिए उन्होंने राजस्थान क्रिकेट को कब्जे में लिया और उसके अध्यक्ष बन गए। सब कुछ गलत था, फर्जी था, क्योंकि एक दबाव होता है प्रशासन पर। तो जिसकी सरकार होती है, क्रिकेट एसोसिएशन राजस्थान हो चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, वो लोकल स्तर पर उनके कब्जे में रहती है। अब जैसे भाजपा आई है तो कांग्रेस की दुकानदारी क्रिकेट में बंद हो जाएगी। तो अब पुत्र को क्या किया जाए? तो शायद अभी कल जो मीटिंग हुई जोधपुर में, वहां पुत्र को लाए गए, लेकिन लोगों ने तुरंत मना कर दिया। मतलब लोगों की हिम्मत देखिए, कांग्रेस किस तरह टूट चुकी है, बिखर चुकी है, कि पूर्व मुख्यमंत्री जिसको कद्दावर नेता कहा जाता है, जिसको राष्ट्र अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, उनके सामने कहा जाता है कि हम आपको सहन कर सकते हैं, आपके बेटे को या आपके रिश्तेदारों को नहीं। कितनी कमाल बेइज्जती है, कितनी इंसल्ट यार। बावजूद इनके कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। कांग्रेस ऐसे ही बेटे, बुआ, चाचा, मामा को टिकट देते रहेंगे और अब तक जीतते रहे थे। 2014 के बाद सत्यानाश होना शुरू हुआ सभी पार्टियों का। जो जो वंश को लेकर चल रहे हैं उनका सर्वनाश हो गया, वंश मूल से निपट रहा है। सईद अंसारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, और रहे क्या है, दशकों तक रहे हैं। 1.5 दशक तो शायद मुझे याद है, 15 साल हो गए होंगे। वो लगातार जिलाध्यक्ष रहे। अब कहते हैं कि कोई मुझे पूछता ही नहीं। तो प्रभु, जब आप जिलाध्यक्ष थे तो आप किसको पूछते थे? आप एक छत्र राज करते थे, अपने नीचे टीम तक नहीं बनने दी, और जो टीम थी थोड़ी बहुत उसको आगे नहीं आने दिया। अब आप बहुत बूढ़े हो चले हैं, वृद्ध हो चले हैं, घर बैठ जाइए, नए कार्यकर्ताओं को आगे आने दीजिए। आप अपनी पीड़ा जाहिर करके क्या कहना चाहते हैं कि मुझे बुलाते नहीं? तो क्या सारी जिंदगी आप ही नेता रहेंगे? कोई नेता तैयार होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब शायद कांग्रेस भी ऐसा कर रही है कि जैसे मोदी जी ने किया, नए लोगों को आगे लाओ। फर्स्ट लेयर, पहली रो जो चलती है, उसके नीचे सेकंड लेयर और थर्ड लेयर तैयार करनी पड़ती है। थर्ड लेयर कुछ सालों बाद सेकंड में आएगी, सेकंड वाली फर्स्ट में आएगी।
यही तो हो रहा है। लोगों ने कहा भाजपा ने आडवाणी को घर बैठा दिया, मुरली मनोहर जी को घर बैठा दिया। घर नहीं बैठाए यार, एक नई पीढ़ी तैयार करनी पड़ती है। मेरे दादाजी बहुत बूढ़े हुए तो पिताजी आ गए, पिताजी के बाद मेरा नंबर लगा, मेरे बाद अब छोटा भाई काम करेगा घर पे। तो ये सिस्टम चला रहा, प्रकृति का नियम है। पतझड़ में पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, पर कांग्रेस में पत्ते पता नहीं कब झड़ेंगे। एक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो जी लगा रहा हूं, याद कीजिएगा, तो माइनो जी का परिवार ही चलेगा। जैसे ये लोग निपटेंगे कांग्रेस खत्म। अभी थोड़ी बहुत इसलिए खड़ी है कि वो सम्मान जो चल रहा है, वो दादी नाक मिल रही है, किसी का कुछ वो शक्ल मिल रही, जो भी चल रहा है वो चल रहा है। अब चंद दिनों बाद लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने बोलना शुरू होंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, जैसे अशोक गहलोत को किया आज। एक एक नेता को बेइज्जत होना पड़ेगा, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लेयर को आने ही नहीं देना चाहते। अशोक गहलोत के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने किसी दोस्त, किसी साथी या पुराने लोगों को आगे नहीं आने दिया, छोटे मोटे पद दिए और वहीं निपटा दिया। कई लोगों को तो वहां तक भी नहीं आने दिया। ये जो मैं ही अकेला नेता हूं, अगर ऐसा है तो आपसे पहले जो नेता थे उन्होंने आपको भी तो मौका दिया। ऐसे ही आप दूसरों को मौका दें, वरना लोग धक्का देकर आगे आएंगे और आपके मरने की कामना करेंगे। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें